जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। तो आज के इस शॉर्ट में बेटा हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इनको क्लियर करते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन्स। देखिए हमें पता है हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड एवरी रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेज। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है बेटा लेबर का। लेबर के पास तीन ऑप्शन है। एक कि वो ही कैन गो फॉर 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी, फिर ही कैन गो फॉर 40,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी एंड ही कैन गो फॉर 45,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। बट ऑब्वियस सी बात है ही विल गो फॉर द बेस्ट वन एंड ही विल चूज द बेस्ट ऑल्टरनेट दैट इज 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। बट जब बेटा वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी के लिए जाएगा तो उसके लिए उसका जो नेक्स्ट बेस्ट है उसका तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो उसकी जो वैल्यू है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो हमने 50,000 रुपीज़ पर मंथ वाली सैलरी की ऑप्शन चूज की है तो उसके लिए हमें उसका जो नेक्स्ट बेस्ट है दैट इज़ 45,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी उसकी वैल्यू का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और यही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब बात करते हैं बेटा अपनी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखिए हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बेटा और लिमिटेड रिसोर्सेज से हम सबको पता है कि एक साथ दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता। वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स साइमल्टेनियसली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए कुछ यूनिट्स दूसरी गुड्स की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ गुड्स वाई to be sacrificed to produce an additional unit of good X with the help of given resources। यही कहलाती है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, हमने सारे अपने रिसोर्सेज को सबसे पहले गुड Y के प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर दिया है और हमारा गुड X का प्रोडक्शन है 0, बट वी वांट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कुछ रिसोर्सेज को गुड Y के प्रोडक्शन में से विड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि Y की एक यूनिट सेक्रीफाइस हो जाएगी। यानी एक एडिशनल यूनिट के लिए हमें Y की एक एडिशनल यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही अगर हम दूसरी एडिशनल यूनिट के लिए जाएं X की तो उसके लिए हमें Y में से फिर दोबारा कुछ रिसोर्सेज विड्रॉ करने पड़ेंगे और Y का प्रोडक्शन हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एडिशनल यूनिट के लिए इस बार हमने Y की 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। दिस इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाउ मच वी सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स X ऑफ गुड्स Y, वही होती है उसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।